दोपहर का वक्त था। आसमान से भारतीय तैयारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी दूर और कभी करीब गिरने वाले बमों की आवाजों से पूरा घर लरस रहा था। सारे घर वाले एक कमरे में जमा होकर आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, मगर वो वहां नहीं था। वो 1 घंटे से अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर वो अचानक उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और दनदनाता हुआ बाहर चला गया। ये वाकया सितंबर 1965 का है। लाहौर में अफवाह गर्म थी कि भारतीय पैराट्रूपर्स शहर में उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ था, बड़े बड़े लोग घबराए हुए थे। लेकिन 13 साल का वो बच्चा लड़ना चाहता था, अपने वतन के लिए मरना चाहता था। इसलिए जब मोहल्ले में ऐलान हुआ कि इलाके के दिफा के लिए रजाकारों की जरूरत है, तो वो भी अपनी राइफल लेकर पहुंच गया। जब बड़ों ने बच्चा कहकर वापस भेजा तो मजबूरन घर वापस आना पड़ा। मां ने अपने लाल को गुस्से में देखा तो सीने से लगाकर बैठ गई। कोई आम मां होती तो बच्चे का गुस्सा ठंडा करती, दिल बहलाने की बातें करती, मगर वो कोई आम मां नहीं थी। वो जानती थी कि आज तो उसके बेटे को वापस आना पड़ा है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर उसे खौफनाक जंगों का सामना होगा और लाख ख्वाहिश के बावजूद वो हर जंग में उसके साथ नहीं होंगी। उन्होंने अपने बेटे को अनदेखी लड़ाइयों के लिए तैयार करना था। इसीलिए उस रात वो उसे देर तक टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाती रही, जिनमें से एक बात उस बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। वो मकाम था जमान पार्क लाहौर, मां थी शौकत खानम और बच्चा था इमरान अहमद खान नियाजी। बेडरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इमरान खान की जिंदगी के बहुत कम ही पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, मगर इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। वैसे तो किसी भी इंसान को एक सांचे में बंद करना मुश्किल होता है, मगर इमरान के केस में यह तकरीबन नामुमकिन है। मुर्शद इमरान या मुरीद इमरान, सूफी इमरान या प्लेबॉय, ऑक्सफर्ड का या मियां वाली का इमरान, जमायमा का या बुशरा बीबी का इमरान, शहजादा इमरान या मलंग इमरान, आखिर इमरान खान कौन है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कैमरा कुछ ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड कर लेता है जो कभी भुलाए नहीं जाते। दहाइयां गुजर जाती हैं मगर उनका असर कम नहीं होता, जैसे इंसान का चांद पर पहला कदम, सद्दाम हुसैन के मुजस्समे का गिराया जाना, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के आखिरी लम्हात, तुर्की के साहिल पर ऐलान कुर्दी का बेजान जिस्म और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऐसी ही एक वीडियो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मुतालिक भी है, मगर इस वीडियो की खास बात यह है कि जब उसे रिकॉर्ड किया गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 सेकंड की वीडियो में कहे गए अल्फाज की गूंज अगले 30 सालों तक दुनिया भर में सुनाई देगी। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. इस वीडियो को दोबारा देखिए, जरा बॉडी मूवमेंट पर गौर कीजिए। ओहदे और इन्फ्लुएंस में बड़े लेकिन जसामत में छोटे नवाज शरीफ किस तरह एक सरपरस्ताना या पैटर्नाइजिंग अंदाज में पहले इमरान खान के कंधे पर हाथ मारते हैं और बाजू को पकड़कर एक ऑफर करते हैं। मगर ऑफर से ज्यादा अहम बात यह है कि ऑफर कर कौन रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नवाज शरीफ कोई आम वजीर आजम नहीं, वो 2 बार पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। वो मुल्क की तमाम मजहबी जमातों के इत्तेहाद IJI के सरबराह भी हैं और इस इत्तेहाद को ताकतवर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। और नवाज शरीफ पिछले 10 सालों से इस एस्टेब्लिशमेंट के लाडले तरीन सियासतदान है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जबान तो नवाज शरीफ की है, मगर असल में ऑफर किसी और की है। इमरान खान ने इस ऑफर से इनकार क्यों किया, जानते हैं उन्हीं की जबानी। We have thought about it, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. लेकिन फिर 4 साल बाद इमरान खान ने वही किया जो उनसे अच्छा कोई नहीं करता। उन्होंने यू टर्न ले लिया। मगर इमरान खान की सियासत पर बात करने से पहले कुछ जिक्र इमरान खान के गैर सियासी कैरियर का।
जून 1968 इमरान खान का लाहौर सिटी की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। 4 बहनों में पलने वाले, एचएसएन कॉलेज में पढ़ने वाले अंग्रेजी मीडियम इमरान खान को पहली बार अपने एलिट बबल से बाहर निकलना पड़ा और यही आगाज था उनकी जिंदगी की पहली जंग का। अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते, मैं उनमें आउटसाइडर लगता था, हमारा तालीमी और कल्चर गैप बहुत ज्यादा था, उनके लतीफ़े अलग थे, पसंदीदा फिल्में अलग, बल्कि दुनिया के बारे में सोच भी मुख्तलिफ थी। तब पहली बार अंदाजा हुआ कि हमारा मुआशरा किस तरह 2 हिस्सों में तकसीम है। बल्कि ये भी समझ आ गई कि एचएसएन की फैसिलिटीज बेहतरीन होने के बावजूद हम इन लड़कों को नहीं हरा सकते। ये हमसे ज्यादा मजबूत भी हैं और इनमें कामयाबी की तड़प भी हमसे ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ये जंग जीत गए। 1971 में वो कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच गए, मगर उसी साल पाकिस्तान अपनी जंग हार गया। मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सारा मगरिबी पाकिस्तान सदमे में था। इमरान खान का दिल भी टूट गया। उसने क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान भी छोड़ दिया। लाहौर की सोसाइटी में जवान होने वाला इमरान खान अब बरतानिया की एलिट क्लास का हिस्सा बन चुका था। शुरू में तो घर और लाहौर बहुत याद आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगा। वो एक आज़ाद मुआशरा था। फ्री सेक्स, ड्रग्स और गालम गलोच के फैशन बनने का ज़माना शुरू हो चुका था। बरतानिया बदल रहा था और टीपू सुल्तान की कहानियां सुनकर बड़ा होने वाला इमरान खान फिसल रहा था। अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मेरा मजहब से ताल्लुक सिर्फ शिनाख्त की हद तक रह गया। मस्जिद जाता, लेकिन तब जब लाहौर में होता। रोजे भी तभी रखता जब घर आता। यहाँ इमरान की दोस्ती एक भारतीय शहरी विक्रम मेहता से हो गई। एजुकेशनल सब्जेक्ट से